स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों IGMS पटना की तरफ से सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो मेरिट सीरियल है इसकी अनाउंसमेंट है वो आज हो गई है। दोस्तों आपको बता दें, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है वो समाप्त हो गया है। इसके अलावा सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, इसके लिए शेड्यूल है वो जारी किया गया है। आपका काउंसलिंग है वो 7 अक्टूबर से शुरू होगा और इसमें 1 से 556 के बीच में जो भी लोग होंगे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा 8 को जो काउंसलिंग है उसमें 557 से 731 वाले जो भी लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बाद में 9 अक्टूबर को जो काउंसलिंग होगा उसमें मेरिट सीरियल नंबर है वो 7 से 32 और उसके बाद के जो भी लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो मेरिट सीरियल 862 तक जाएंगे। EWS वाले जो होंगे वो 899 तक जाएंगे। EBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वो मेरिट सीरियल नंबर 901 तक और SC वाले होंगे वो 909 तक। तो ये सारे लोग का काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी किया गया है। जो लोकेशन है वो ऑडिटोरियम हॉल IGMS पटना में है और आपका टाइमिंग है वो 10:30 बजे से काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। बताया गया है कि वैसा स्टूडेंट जो इसका जो मेरिट सीरियल है वो 1 से 556 के बीच में था, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था उसमें वो प्रेजेंट नहीं हो पाए थे या फिर उनको कोई कोर्स नहीं मिला है, तो वो सारे लोग फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। वो सारे लोग अपना काउंसलिंग है वो सेकेंड राउंड में करवा सकते हैं। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला है या फिर आप अब्सेंट हो गए थे तो आपके पास अभी भी मौका है, आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपका नीट का स्कोर कार्ड है, ID प्रूफ है, मैट्रिकुलेशन का, आपके पास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम इंटर का भी आपके पास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, CLC है, बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है। इसके अलावा आपके पास एफिडेविट होना चाहिए कि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में सेम टाइम में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कोई गैप है तो आपको एफिडेविट देना होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और इसके अलावा एक 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है वो IGMS पटना के डायरेक्टर के फेवर में बनाकर ले जाना है, तो ही आपका काउंसलिंग है वो किया जाएगा। यानी सीट अलॉटमेंट करवाने के लिए आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है वो होना चाहिए। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो सीट वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें देख सकते हैं BSc नर्सिंग में 4 सीट बचा है, जिसमें रिजर्व के लिए 2 सीट है, EBC का 1 सीट है, SC के लिए 1 सीट है। इसके अलावा GNM है, इसमें 15 सीट बचा हुआ है, जिसमें रिजर्व का 6 है और 1 BC का है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 1 है। BSc है वो कार्डियक टेक्नोलॉजी में 2 सीट बचा हुआ है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 1 सीट बचा हुआ है, इंडोस्कोपी में 2 सीट बचा हुआ है। इसके अलावा जो मेडिकल लेबोरेटरी है इसमें कोई भी सीट वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा मेडिकल रेडियोथेरेपी है, इसमें 1 सीट बचा है SC कैटेगरी के लिए। में जो मेडिकल रिकॉर्ड साइंस है इसमें भी 2 सीट बचा हुआ है। BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी में 2 सीट बचा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर है, इसमें टोटल 8 सीट बचा हुआ है। ऑप्टीमेट्री में 4 सीट बचा हुआ है। फिजियोथेरेपी में कोई भी सीट नहीं बचा हुआ है। रेडियोग्राफी में 1 सीट बचा हुआ है और यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 सीट बचा हुआ। तो टोटल है वो 44 सीट बचा हुआ है। तो जो भी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अभी भी वो अपना काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। दोस्तों सारे लोग को बुलाया गया है, फिर से मौका दिया गया है। जिनका भी काउंसलिंग छूट गया है या फिर सीट नहीं मिला है वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरिट सीरियल में आप ध्यान रखेंगे, जिनको जिस दिन बुलाया गया है वो यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे और चाहे तो अपना काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।